गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको गरुड़ पुराण का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इसका नाम है दश गात्र विधान। इसके जो मैंने रीड करा था, अभी आपको सुनाने से पहले मैंने रीड करा इसको, तो ये जो अध्याय है, ये जो 10 दिन, जब मृत्यु के बाद के जो 10 दिन होते हैं, पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रोज़ पिंडदान करना होता है, तो ये उसके बारे में इसमें बताया गया है कि पिंडदान का तरीका क्या होता है। तो इसमें गरुड़ जी बोलते हैं कि हे केशव, आप 10 गात्र की विधि के संबंध में बतलाइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे ताक्षर्य, अब मैं 10 गात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से सत्पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके, धैर्य धारण करके, सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेषपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। मतलब जो सगे संबंधी जो और होते हैं, बंधु बांधव जो होते हैं, जब वो अश्रुपात कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो उसको पितृ को, जो पिता या माता जिसकी मृत्यु हुई है, उसको ग्रहण करना पड़ता है। तो कम से कम पुत्र को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसको तो अश्रुपात नहीं करना चाहिए। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कभी भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अश्वभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। अश्वभावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख को प्राप्त न होते। इस जगत में सदा के लिए किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है, तो अन्य जनों के आत्यांतिक सहवास की तो बात ही क्या है। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी का प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोगकर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातः काल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने पर अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या। पितृ मरण से होने वाले दुख के लिए यह उपरोक्त विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को, और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को, तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा 10 गात्र आदि कार्य करने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। सभी भाई पुत्रहीन हों तो उनका मित्र पिंडदान करे, अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही इस क्रिया को करना चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी तरह से पिंडदान होना चाहिए। चाहे वो पिंडदान कोई दूर का करे, चाहे कोई भी ना मिले तो कम से कम पुरोहित ही करें, पर पिंडदान होना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की औद्धर्य दैविक क्रिया करता है, अगर कोई मतलब अपने मित्र के लिए भी ये कार्य करता है, तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हेखक पिता का 10 गात्रादि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए
तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दश गात्रादि क्रिया ना करे। मगर पुत्र की अगर मृत्यु हो जाए तो पिता को उसका पिंडदान नहीं करना चाहिए, उसका दाश गात्रादि क्रिया नहीं करनी चाहिए। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दाश गात्र, सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दश गात्र, सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए। जो मतलब ये जो श्राद्ध और पिंडदान का कार्य है, ये नहीं कि एक किसी मनुष्य के अगर 4 पुत्र हैं या 5 पुत्र हैं तो वो सभी उनका पिंडदान कर रहे हैं, ये कार्य एक को ही करना होता है। किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धों का विभक्त पृथक पुत्र पृथक कर सकते हैं। मगर जो बाकी तरीके का जो इसमें लिखा हुआ है सांवत्सरिक का मतलब मुझे नहीं पता। सांवत्सरिक का मतलब जो भी मतलब इसके आप पता कर सकते हैं कि सांवत्सरिक आदि श्राद्ध जो होते हैं वो जितने भी पुत्र हैं वो सब कर सकते हैं, मगर दश गात्र, संपीडन और षोडश श्राद्ध जो है वो एक ही पुत्र करता है। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से दश गात्र और श्रद्धा विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र को प्राप्त होता है। दश गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपें। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भ में ब्राह्मणों को स्थापित करके पद्यादि से उनका पूजन करें और अत्सी, पुष्प, संकाशम इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करें। यहाँ पर एक मंत्र दे रखा है कि उस मंत्र के से उसको प्रणाम करना चाहिए। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ के आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। खस, चंदन और भृंगराज का पुष्प निवेदित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास मतलब तांबुल पान तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदंतर कान, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहें कि अमूक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा यह पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती हैं उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है। मतलब प्रेत शब्द इस्तेमाल करके अगर आप ये कार्य करते हैं तो मृत व्यक्ति को वो उसको अनंत फल इससे प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस पिंड का अन्न का पिंड दिया जाता है, जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया था कि आप जौ का आटा और चावल का पिंड बनाया जाता है, तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा है जो पहले दिन जिस विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड बनाया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैला भयंग करना चाहिए और घर से बाहर स्नान करके दूब एवं लावा लेकर स्त्रियों के आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहें कि दुर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके दुर्वा समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दें। हे खगेश्वर, 10वें दिन उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन शौर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अस्थि के
फूल के समान कांति वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अनंत से रहित, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हों। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत स्वयं भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको 11वां अध्याय गरुड़ पुराण का सुनाया है। अब कल मैं आपको गरुड़ पुराण का 12वां अध्याय सुनाऊंगी। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।